नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्यू में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे जलवायु के बारे में कि जलवायु क्या है, कैसे चलती है, कहाँ से आती है, कैसे उत्पन्न होती है, सब बताएंगे। जलवायु, सबसे पहले हम परिभाषा दें। जलवायु वायुमंडल की औसत वायुमंडलीय दशाएं समय तक रहती है जब जलवायु कहलाती है। जब वायुमंडल की जो औसत वायुमंडल है उनकी दशाएं जब लंबे समय तक रहती हैं, कब तक? लंबे समय तक, तो उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु को ग्रीक शब्द क्लाइमा से बना है। किससे बना है? क्लाइमा से। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ताप बढ़ाने पर वायु दाब कम होता है। आपको पता है कि ताप बढ़ाने पर वायु दाब कम होता है। हवाएं जब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है तो जलवायु बनती है। आपको समझाया गया इसमें। इसको 3 रेखाएं करक, भूमध्य रेखा जिसे रेखा भी कहते हैं, मकर रेखा 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री पे भूमध्य रेखा 0 डिग्री काटते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ऐसे जिले हैं जो उष्ण कटिबंध में स्थित हैं, जबकि राजस्थान उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। मौसम संबंधी सेवा। मौसम संबंधी सेवा 1975 में शिमला में शुरू हुई थी, जो कि वर्तमान में इसका ऑफिस पुणे महाराष्ट्र में है। मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं। मानसून। मानसून मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। किससे? मौसम से। ये मौसम है, इससे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। भारतीय मानसून की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? अल मसूदी, जो कि एक अरब यात्री था। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कि जलवायु कैसे प्रभावित होती है, कौन कौन से कारक से प्रभावित होती है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है उससे जलवायु कैसे प्रभावित होती है इसके बताएंगे। समुद्र से दूरी, तो जलवायु समुद्र से कितनी दूरी है, कितनी ऊंचाई पर है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। अरावली पर्वतमाला की स्थिति, पवने जिसको हवा कहते हैं, मिट्टी और वनस्पति इनसे प्रभावित होती है। ऋतुएं। ऋतुएं 3 प्रकार की होती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, जिसमें तापमान अधिकतम 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और न्यूनतम तापमान 35 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानसून से पूर्व भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा होती है, उसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मानसून से पूर्व वर्षा होती है, उन्हें मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। देश में सबसे गर्म महीना मई का होता है और राजस्थान में सबसे गर्म महीना जून का होता है। राजस्थान में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक आंधियां मई माह में चलती हैं। आम्र वर्षा। आम्र वर्षा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होती है। मार्च और अप्रैल में होती है। जो आम्र वर्षा होती है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, वो मार्च और अप्रैल में होती है। केरल और कर्नाटक में जो वर्षा होती है चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार कहते हैं। जो कॉफी होती है अपने पीने के काम होती है, वो कृषि को बहुत फायदा पहुंचाती है। नॉर्वेस्टर बॉर्डी चिल्ला बर्दों की लीडर, इससे असम, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ तेज हवा के साथ बारिश होती है, उसे नॉर्वेस्टर बर्डो चिल्ला बर्दोली डेड़ा।
छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ जो बारिश होती है ये वही नॉर्वेस्टर कहलाते हैं। काली पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी, छत्तीसगढ़ में पीली वर्षा, असम में टी सार्वस कहते हैं जो वर्षा होती है, मानो उसे टी सार्वस कहते हैं असम में। असम में सबसे अधिक गर्म हवाएं जून में चलती हैं, न्यूनतम गर्म हवाएं नवंबर में, और सबसे आर्द्र महीना अप्रैल का होता है। अब देखते हैं वर्षा ऋतु। पहले देखे थे ग्रीष्म ऋतु, अब है वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, जो बीच यानी मध्य जून से स्टार्ट होती है और सितंबर तक चलती हैं। इनमें वर्षा ऋतु अधिकतम टेम्परेचर जो तापमान है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई का होता है। वर्षा ऋतु में जो सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई का होता है। सर्वाधिक आर्द्र वाला महीना अगस्त का होता है। भारत में 2 प्रकार के मानसून से वर्षा होती है। एक अरब सागरीय मानसून, एक जो अरब सागरीय मानसून जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अरब सागरीय मानसून का प्रवेश केरल राज्य से स्टार्ट होता है, जिसे मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। केरल को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। औसतन वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। 1 जून तक भारत में प्रवेश, अंत में लद्दाख, मैस्कीरियन द्वीप समूह भारतीय मानसून का घर कहा जाता है। भारतीय मानसून का घर। सबसे कम अवधि पंजाब में 15 से 20 दिन। सबसे कम अवधि है जो वो पंजाब में 15 से 20 दिन की होते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर शाखा का मानसून मध्य जून तक पहुंचता है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होते हैं, लेकिन भारत में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर। जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है वो जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल वहाँ से सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि भारत में अरब सागर के मानसून से होती है। राजस्थान में मानसून बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करता है, जिसे राजस्थान मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान में दूसरा है बंगाल की खाड़ी का मानसून, यह दक्षिण पूर्वी मानसून। प्रवेश पश्चिम बंगाल या बंगाली खाड़ी, नाम से मालूम है कि इसका प्रवेश कहाँ से होता है, पश्चिम बंगाल से, जो जुलाई के प्रथम सप्ताह में आता है। सर्वप्रथम प्रवेश जो दक्षिण पूर्वी मानसून सर्वप्रथम प्रवेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर होता है, जो 25 से 31 मई के प्रवेश करता है। यहाँ हवा जो इस मानसून में जो हवा चलती है पूर्वाई कहलाती है, पूर्वाई हवा कहते हैं, पूर्वाई हवा। सर्वाधिक वर्षा मानसून चेरापूंजी जो गारो, खासी और जयंतिया नामक पहाड़ियों में स्थित है। महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय मानसून का ईंधन किसको कहते हैं? तिब्बत को। किसको कहते हैं? तिब्बत को। दोनों मानसून हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मिलते हैं। ये जो दोनों मानसून है और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मिलते हैं। राजस्थान में मानसून का आगमन 17 जून तक होता है। वर्षा की मात्रा बढ़ती है इनमें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और मानसूनी वर्षा बढ़ती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। उल्टा है,
जो वर्षा की मात्रा है इसमें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, और जो मानसूनी वर्षा है वो होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। राजस्थान में प्रवेश मानसून का प्रवेश झालावाड़ जिले से होता है। और तीसरी है शीत ऋतु, जो अक्टूबर से फरवरी है। उपनाम शीत ऋतु को प्रत्यावर्तन समय या लौटते हुए मानसून की ऋतु कहा जाता है। शीत ऋतु में अधिकतम तापमान 20 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और सबसे न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री से। शीत ऋतु में जो हवा चलती है उनको शीतलहर कहा जाता है, और जो शीतलहर को स्थानीय भाषा में कहा जाता है जाड़ा। क्या? जाड़ा। नवंबर और फरवरी की सर्दी को गुलाबी सर्दी कहते हैं। नवंबर और फरवरी सर्दी को गुलाबी सर्दी कहते हैं। गुलाबी सर्दी का कहा जाता है गुलाबी सर्दी। जब तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो उसे पाला पड़ना कहते हैं। जब तापमान 0 डिग्री से चला जाता है सबसे ज्यादा चूरू इधर को पड़ता है। जो अपन खेतों की तरफ जाते हैं अपन देखते हैं शीत ऋतु के जो घास होती है उसके ऊपर जो सफेद सफेद चादर सी जमी होती है उसे पाला कहते हैं। भारत का सबसे ठंडा महीना दिसंबर का होता है और राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी। लौटते हुए मानसून से भारत में तमिलनाडु कोरोमंडल में वर्षा होते हैं। जब लौटते हुए मानसून से भारत में तमिलनाडु कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। पश्चिम विक्षोभ जिसे मावट या महावट कहते हैं, ये क्या होते हैं? भूमध्य सागर से उठकर आने वाले चक्रवात। जो भूमध्य सागर से उठकर आने वाले चक्रवात है उन्हें गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, सोने की बूंद, जो हमारे लिए उपयोगी होती है। गेहूं, चना, ये तो राजस्थान में फायदा होता है और शेर में भारत। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मावट, यानी जो शीत ऋतु में होती है उसे मावट कहते हैं। सर्वाधिक प्रभाव इसका यूपी में, और शीत ऋतु में जो वर्षा उसका प्रवेश पंजाब राज्य से होता है। राजस्थान में मावट का सर्वाधिक प्रभाव जयपुर जिले से, प्रवेश श्री गंगानगर जिले से। मावट का प्रभाव सबसे ज़्यादा जयपुर जिले में, और ये मावट का प्रवेश श्री गंगानगर जिले से है और प्रभाव है वो जयपुर जिले में होता है। पश्चिमी विक्षोभों को भारत में जेट स्ट्रीम लाते हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ हैं उनको भारत में जेट स्ट्रीम लाते हैं। जेट स्ट्रीम वायुमंडल में 6 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। जेट स्ट्रीम की खोज रॉस बी ने की थी। अब समताप मंडल, जो जेट स्ट्रीम और क्षोभ मंडल के बीच, समताप मंडल क्षोभ मंडल के बीच में जो हवा चलती है उन्हें जेट स्ट्रीम यानी धारा। रासायनिक जलवायु 5 भागों में बटी है। शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, शुष्क आर्द्र जलवायु, रश्मि जलवायु, कई जलवायु हैं, हम धीरे धीरे से उनका विवरण पढ़ेंगे। शुष्क जलवायु जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जोधपुर। जो जैसलमेर में सबसे ज़्यादा शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु में अंदर वर्षा होती है, इनमें वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, और तापमान ग्रीष्म ऋतु में 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में 0 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वनस्पति मरुद्भिद या जीरोफाइट्स, इसकी वनस्पति है मरुद्भिद जीरोफाइट्स। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। आर्द्र जलवायु सवाई माधोपुर जिले में भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में आर्द्र जलवायु, जो सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इनमें वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर की होती है। अति आर्द्र जलवायु ये होती है झालावाड़, कोटा, बारा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर। सबसे जो है झालावाड़ जिला है
इसमें सबसे ज़्यादा जलवायु अति आर्द्र होती है। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर इनमें भी शुष्क जलवायु होती है। वर्षा अति आर्द्र जलवायु के अंदर वर्षा 18 से 120 सेंटीमीटर होती है। इसमें सवाना तुल्य वनस्पतियां पाई जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालौर। वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। स्टेपिज वनस्पति होती है। उप आर्द्र जलवायु जो हमारे दौसा जिले, दौसा, अलवर, टोंक, पाली, राजमहल, सिरोही, जयपुर, इनमें उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसमें वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर होती है। मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। आप सभी अपने YouTube चैनल मैथ्यू और पप्पूलाल खेड़ान इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। कोपेन का वर्गीकरण। वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन जन्म व्लादिमीर कोपेन का जन्म रूस में होता। इस नागरिक का रूस और जर्मनी। मृत्यु ऑस्ट्रिया में। वो ये एक वनस्पति शास्त्री थे। वर्गीकरण सांकेतिक भाषा का उपयोग किया था। कैंडोल 1870 के वर्गीकरण आधार पर माना था इसने। इन्होंने 3 प्रकार वर्गीकरण किया था। तापमान के आधार पर, वर्षा पर, वनस्पति के आधार पर। वर्गीकरण को 1900 में तैयार किया, जो 1918 में प्रस्तुत किया और 1921 में संशोधन किया। 1936 में इन्होंने विस्तृत वर्गीकरण किया। आज इन्होंने 5 भागों में बांटा है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, मध्य दक्षिणांशीय गर्म जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु, चिरस्थायी हिमाचल क्षेत्र है। इनको भी उप विभागों में बांटा है। जो स्मॉल एफ है, इसमें शुष्क जलवायु जो सवाना तुल्य होती है। स्मॉल जी गंगा तुल्य जलवायु होती है। एम मानसूनी वर्षा। डब्ल्यू शीतकालीन शुष्क जलवायु। एच उच्च तापमान। कैपिटल डब्ल्यू गर्म और शुष्क जहाँ रेत के बड़े टीले हैं। और कैपिटल एफ स्टेपिज जलवायु। इनको भी बांटा गया है उपभागों में। ए डब्ल्यू डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सी डब्ल्यू जी टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर। बी एच डब्ल्यू जी नागौर, जोधपुर। और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जैसलमेर, बाड़, बीकानेर। कोपेन का वर्गीकरण यह है। बी डब्ल्यू एच में शुष्क गर्म जलवायु प्रदेश बोला जाता है, जिसको अर्ध शुष्क। उसके बाद में बी एस डब्ल्यू जिसको अर्ध शुष्क गर्म जलवायु कहा जाता है। सी डब्ल्यू जिसे शीतोष्ण गर्म जलवायु कहा जाता है। ए डब्ल्यू और जिसको अति आर्द्र गर्म जलवायु कहा जाता है। थॉर्नवेट का वर्गीकरण एक वैज्ञानिक और था जिसका नाम था थॉर्नवेट। उन्होंने भी वर्गीकरण था। इन्होंने आधार केवल वनस्पति को माना था। इनका वर्गीकरण प्रथम बार 1931 में प्रस्तुत किया, जो संशोधन 1948 में हुआ था। त्रिवार्ता के अनुसार जलवायु वर्गीकरण कोपेन के समान बताई गई है। इसने भी त्रिवार्ता ने कोपेन के आधार पर ही बताया। विद्वानों के अनुसार राजस्थान का जलवायु कोपेन के आधार पर शुष्क जलवायु त्रिवार्ता ने भी इसका कोपेन के समान बताई है। शुष्क जलवायु जैसलमेर, बीकानेर जिलों में। अर्ध शुष्क जलवायु एक और बीकानेर में। आर्द्र शुष्क जलवायु टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर में। और अति आर्द्र जलवायु डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून का होता है। ठंडा महीना दिसंबर और जनवरी का होता है। जिला स्तर पर सबसे गर्म जिला चूरू और ठंडा जिला भी चूरू। वार्षिक तापांतर सर्वाधिक चूरू में तथा दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर में होता है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना अगस्त
न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना अप्रैल। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा और न्यूनतम संभाग जोधपुर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ और न्यूनतम आर्द्रता वाला जैसलमेर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है, जबकि न्यूनतम फलोदी जो जोधपुर में स्थित है। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन वाला जिला जैसलमेर और न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन वाला जिला डूंगरपुर। राजस्थान की औसत सर्वाधिक वर्षा 57.51 और न्यूनतम 58 सेंटीमीटर और राज्य की समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर। सूर्य की सीधी किरणें बौरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में। तिरछी किरणें कोणा गांव श्रीगंगानगर जिले में। सर्वाधिक आंधियां श्रीगंगानगर जिले में 27 दिन तक चलती हैं। न्यूनतम आंधियां झालावाड़ में सिर्फ 3 दिन चलती हैं। सीली पौष माह में चलने वाली हवा को सीली कहा जाता है। तवा ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवाएं तवा कहलाती हैं। उत्तर दिशा से चलने वाली हवा धराऊ। दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवा समुद्री। उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा सूर्या। दक्षिण पूर्व से आने वाली हवा चील। उत्तर पूर्व से आने वाली हवा संजरी। आर्द्राव को भयंकर हवा तेज आवाज वाले वाष्प कणों के साथ आवाज चलते और झाला कहते हैं। दक्षिण पूर्व से आने वाला तूफान को वज्र तूफान जो जून जुलाई माह में चलता है। वज्र तूफान सर्वाधिक झालावाड़ और जयपुर जिले में और न्यूनतम बाड़मेर बीकानेर में। भारतीय मौसम विभाग वेधशाला जंतर मंतर जो जयपुर में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है? जंतर मंतर जो जयपुर में स्थित है।